भगवान ने मुस्कुरा दिया। वो क्रोध कर रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अभी आपने सुना था तेरी मंद मंद मुस्कुरियां पे बलिहार श्यामा जी, मुस्कुरा दिया भगवान ने। और ऐसी मुस्कान कि कालिया का क्रोध उड़ गया। तम प्रेक्षणी बड़े सुंदर है भगवान, पीतांबरधारी है। कालिया की ओर बंद बंद देख के मुस्कुराने लगे। कालिया का क्रोध अंदर जा रहा है। ये है ही ऐसे, इसकी ओर एक बार मुस्कुराते उसका ध्यान ही संसार से हट जाता है। जब छोटे थे रामलला, दशरथ जी की गोद में महाराज दशरथ जी लेकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। एक नारी बोली, अवधेश के द्वारे सकारे नहीं, चंद्रमा में दो नीले कमल खिले हों, नीले कमल शशिमा सजनी शशिमे समशील उभय नव नील शरीरु, शरीरु माने कमल, सरसे माने खिल गए हैं। ऐसे राम लला मिथिला की नारियों ने राम जी को देखा किशोरावस्था में, ये बाल्यावस्था का दशा था, किशोरावस्था में देखा तो बोली कहु सखी, एक दूसरे से बोली कहु सखी असको तनुधारी। ऐसा कौन शरीरधारी है? कहु सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, जो न मोह यह रूप निहारी।
सजन सगे प्रिय लागन जैसे सजन सगे प्रिय लागन जैसे सपना में भगवान पति मांगने लगी और क्या कहने लगी रसिया को नारी बनाऊंगी ऐसे भाव में भर गई नालियां और एक बिच्छू ने भगवान राम को देखा। ये तो पुरुषों की नालियों की बात थी। अब जंतुओं की देखे बिच्छू ने राम जी को देखा वन पथ में एक सापिनी ने देखा तो बिच्छू ने संकल्प लिया आज से मैं किसी को काटूंगी नहीं तो उसने दंड तोड़ रहा। सापिनी ने कहा मैं किसी को डसूंगी नहीं उसने दांत तोड़ डाले। जी नहीं रखी मग सापिनी बीछी अतदहि विषम विषतामस काटा नहीं थी उसकी बहन मौसेरे भाई है प्रदूषण से सिरा अन्ना काटने वाले की तो दशा बिगाड़नी है। लेकिन जब राम जी को देखा बोले जब देवी भगिनी की कृपा बधदायक नहीं क्योंकि विधाता की सृष्टि के है ही नहीं। ये आप प्रकट भय विधि न बनाए ब्रह्मांड थोड़े ही बनाया है तो स्वयं प्रकट है। हजारों ब्रह्मांड से पैदा होते हैं। ऐसे कृष्ण जी को देखा कालिया नाम में तम प्रेक्षणीय सुकुमार धनावतारम श्रीवत्सपीतवशनम स्मित सुंदरास्य मन मन मुस्कुरा रहे कालिया के क्रोध उड़ गया। अब साधु की तरह शाम भगवान को देखा। लेकिन एक बात सठ के सत्संग करे तो सुधर जाएगा। सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस सुधार सुहाई। लेकिन अगर दुष्ट जाए सत्संग खल तो थोड़ी देर में सुधरेगा। जितनी देर कथा में बैठा रहेगा और बाद में फिर बिगड़ जाएगा। खल करे भल पाई सुसंगु अमितई नमलिन स्वभाव अभंगु। थोड़ी देर तो कालिया खेत बना रहा था एकदम क्रोध में आ रहा है और क्रोध में भर के 110 पद फैलाए और भगवान पर आक्रमण कर दिया। पूछ से भगवान को कसकर लपेट लिया। भगवान योगेश्वर है। अणिमा महिमा महिमा गरिमा परात प्राकार निश्चित वशिष्ठ मुकुंद मुकुंद कच्छप घर पद महापद शंख महाशंख आठों चीज 9 निधियों के स्वामी है भगवान कृष्ण। एकदम विशाल हो गए। कालिया के पूंछ छोटी निकल गए पंदा छोटे हो गए। लगिमा पहले लगिमा महिमा और बन गए लगिमा और छोटे बन गए उसके फलों पर चढ़ गए। ये सिद्धियां हनुमान जी के पास भी थी। और नींबू को चढ़े हुए एकदम बड़े एकदम छोटे ये सिद्धियां हैं तो एकदम छोटे बन के उसके फलों पर चढ़कर एकदम पादम न्यास नाचने लगे उसके फलों को कुचलने लगे और फलों को जब कुचलने लगे तो निकला उसके मुख से रक्त और रक्त के साथ निकला विष।
और लाल लाल काला काला जब पर्वत के जल के ऊपर आया तो उस समय आज गोप ग्वाल कहने लगे लगता कालिया ने कन्हैया का भक्षण कर डाला। अरे श्री रामा, तूने छोटी सी गेंद के पीछे गोपाल को जमुना में डूब जाने दिया, अन्य संकटों से कौन बचाएगा? आबाद वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्त जहां दीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज घाट पर आने लगे। गोप्यो रक्त मनसो भगवत तदशौरदस्मित विलोक गिरा स्मरण त्याह। गोपियां भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का जो सुख अनुभव कर चुकी थी उसका स्मरण करके रोने लगी। उपास मूल दिखान परिताप संस शंकरता परम कशमलमा पुराता। गोप भी विकल हो गए। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण रोने लगे, मूड हो गए। इतने में ही आ गए बूढ़े बाबा नंद। कहाँ है मेरा वह प्रभुचंद? जब नहीं नैन का तारा है तो कैसे नैन रहेंगे? अब प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो कैसे प्राण रहेंगे? ईश्वर तुम बड़े निर्दयी हो। आनंद बाबा कहने लगे, ईश्वर तुम बड़े निर्दयी हो जो ये दुख दिया बुढ़ापे में। क्यों दिया? जो खुल कर दिया ये देकर दिया बुढ़ापे में। ये कहकर बूढ़े पिता नहीं गिर पड़े अशांत। दाऊ ये दिन संभालते तो हो जाता प्राण। इतने में ही आ गई यशोदा कहती हाय बछड़ा छोड़ जिस तरह डकराती है गाय। बतला दो अरे मुझे कोई मेरी गोदी का लाल कहाँ? मेरा नंदन मेरा मोहन मेरा भज गोपाल कहाँ? जाती हूँ परलोक को मैं लाला को यहाँ पठाऊंगी। मैं अपने प्राण स्वयं दूंगी पर मोहन के प्राण बचाऊंगी। आधार पर कारण कृष्ण है। गौरी भी घास बन रही है, बछड़े दूध बन रहे हैं। ऐसा शोक का दृश्य गोपाए हे कृष्ण तुम अविनाशी हो, आप डूब नहीं सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। ये पुकारे थी कुछ ऐसी गंभीर, लगा उछलने जल
आवाज भजने नभने विश्व में, भजने नभने विश्व ने, देखा तब सानन काली बन पर नाचते हैं भजनंदन, काली बन पर नाचते हैं भजनंदन, काली बन पर नाचते हैं भजनंदन, काली बन पर नाचते हैं भजो गोविंद गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाल। जो बोलेंगे उनके काम करेंगे, जो मौन बैठे होंगे उनकी पक्षा कराएंगे। भगवान ने कालिदास को क्षमा किया। ये रमणद्वीप का शिखा गरुड़ के भय से यहाँ चला गया था। भगवान ने कहा हमें गरुड़ का भय नहीं होगा, जाओ अपने द्वीप के सपरिवार यमुना जल के मार्ग से रमण बीत गया। भगवान अपने जल में आकर मिले, लोग आगे बिहारी भगवान ब्रज की 16,108 गोपिकाओं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी की आराधना की। शंकर और पार्वती का पूजन करती हैं और मानती हैं कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोपुषतंदे पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया महायोगिनी नंद नंदन हमारे पति हो। अगहन के महीने में, ये महीना कौन चल रहा है? अगहन। गीता में भगवान कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं अगहन का महीना बड़ा अच्छा पुण्यदायी है। तो अगहन के महीना में 16,108 गोपिकाओं ने अब जमुना जी में स्नान किया। ब्रह्म बेला में सवेरे 4 बजे स्नान करती हैं और सुंदर शिव जी की बालिका की मूर्ति बना करके पार्वती जी का भजन करते हैं विधिवत धूप दीप नैवेद्य से।
और एक काम में करती है कि अपने वस्त्र उतार देती किनारे और नग्न नाचती। अब भगवान एक महीने बाद भगवान गए और 16,000 गोपिकाओं के वस्त्र चीर उठा लिए, चुरा लिए और सब टांग दिए कदम। अब गोपिकाएं स्नान करके जब बाहर आई तो वस्त्र नहीं देखे, तो पुनः जल के भीतर में कंठ से खड़ी हो गई और उस स्थिति में भी भगवान को ही पुकारने लगे। कांप नहीं थर और भगवान को बुला लेंगे, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। भगवान बोले गोपिकाओं मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे चीज हमारे पास है, अपने वस्त्र आकर के ले जाओ। गोपिकाएं बोली श्याम सुंदर वेदास्य कर्मान्तबोधितम् देहि वाशांसि धर्मभ्य नो चेत् राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर गोपी आपकी दासी है, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन आप तो धर्मज्ञ हो। सुनो श्याम घन बात हमारी, हम नग्न कौन विधि आवे नारी। नारी है नग्न कैसे आवे? भगवान की भगवत्यो यदि मे यास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य शोभाशान प्रतिच्छत सुस्मिता। ये तो मैं दासियां हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, अपने बस हमारे पास आकर ले जाओ। अब जैसे जैसे जब निकली जमुना तट से भगवान के पास गई, भगवान बोले ऐसे वस्त्र नहीं मिलेंगे, यूयम व्यवस्था यदपोधृत प्रथा विगाहतैर्तद्यत देवहेन। भगवान मूर्तिरूपेतमंशा तत्वा नमोधौ वचनं प्रगृह्यताम्। देखिए तुम लोगों ने यमुना जी में जब स्नान किया, ब्रह्मदेव नाराज हो गए। अब तुम लोग मस्तक के ऊपर दोनों हाथ जोड़ो, तब अपने वस्त्र ले जाओ। तो जब सबने मस्तक के ऊपर हाथ जोड़े तो भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। जब वस्त्र धारण किए तो भगवान बोले भगवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ। देखो संकल्पो विदिता साधुभ्यो भवति नाम मदर्चनम् मयानुमोदिता शोषं चतुरं भवित्मर्हसि। गोपिकाओं का हमारा संकल्प भर जाते, तुम सबने हमें पाने के लिए तपस्या की, लेकिन जब तक मनुष्य में विकार कामनाएं हैं मैं प्राप्त नहीं होगा। जब तक विकार है कामनाएं हैं तब तक मैं प्राप्त नहीं होता, तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। वासना का बीज जब तक बना रहेगा पुनर्जन्म होता रहेगा। देखिए धान का बीज खेत में बोया गया तो दूसरा धान होता है। भजिता कथिता धाना प्रायो विजयानिश्चिते। बीज धान डाला गया खेत में तो बीज से धान हो गए, कई धान होंगे। ऐसे ही जीव के ऊपर माया है, माया का आवरण है। धान के ऊपर भी आवरण होता है, भीतर चावल होता है, ऊपर आवरण है। और जब आवरण जला दे कोई और फिर धान को उसको बोवे खेत में चावल, तो क्या धान पैदा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही ये जो जीव है इस पर माया का आवरण पड़ा है। जब तक ये आवरण पड़ा है तब तक पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म पुनर्मरण पुनर्जन्मी जठरशयनम, बार-बार जन्म होगी। अब माया का आवरण अगर भंग हो जाता है तो पुनर्जन्म न विद्यते। देखो ऐसे ही तुम अपने को समझ रही हो नारी, लेकिन तुम नारी नहीं हो। कोई न पुरुष है न कोई स्त्री है, फिर क्या है? न कोई पशु है न कोई पक्षी है, सब आत्मा है, सब आत्मा है। ये जो भेद है ये भेद तो माया का है। जैसे एक ही स्वर्ण के
एक ही स्वर्ण के कई आभूषण बनाए गए। देखो मसाल बख्शा एक ही स्वर्ण के कई आभूषण बनाए गए। नाम दिया मुद्रिका, कुंडल, कंकन, और बाद में जब गलाया गया तो नाम समाप्त हो गया, केवल बचा सोना। ऐसे ही जो नाम है स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, जीव, ये माया के भेद है। वस्तुतः आत्मा तो एक ही है, वो सब में समानता से व्याप्त है, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे पुरुष में। आत्मा में लिंग भेद नहीं होता कि स्त्री में आत्मा स्त्री हो गई, पुरुष में आत्मा पुरुष हो गई, ना, आत्मा वही है, न स्त्री है ना पुरुष है। इसलिए तुम मेरी आत्मा हो, भगवान कहते तुम मेरी आत्मा हो। ये शरीर तो माया के है, नहीं छूट जाए। ये जमुना का जल जो मोह है, मोह, इसमें जीव कंठ से डूबा। भगवान ने उसके चीर का हरण किया। चीर माने माया, चीर माने माया, माया का हरण किया। अब माया का हरण हो गया है। अब आवरण रहित माने नग्न जीव, माया रहित जीव गोपी हो गए। चीरण का क्या अर्थ है? सुखदेव जी कथावाचक है, परमहंस जी कथावाचक है, संसार की कथा नहीं सुना रहे, ये मोक्ष की कथा। राजा परीक्षित के सामने मृत्यु पड़ी है, वो कथा सुन रहे हैं, ये संसार की कथा नहीं है। ये चीर माया है, और माया का गोविंद ने कर दिया। गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, और ये चीर माया है, उसका हरण कर लिया। जब चीर हरण हो गया तो जीव विशुद्ध चैतन्य आवरण रहित हो गया। अब जब आवरण रहित हो गया, माया रहित हो गया, लेकिन अभी उसे जीवत्व का भान है, मैं जीव हूं। भगवान कहते हैं तुम अपने कौन से पृथक मान रहे हो? तुम मेरा ही अंश हो, शिवोहम सोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तुम मेरा ही तत्व हो। ईश्वरन सजीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तुम मेरा ही तत्व हो, मेरा ही अंश हो। आम ब्रह्मास्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा ही स्वरूप हो। सोहम सोहम शिवोहम सोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तुम मेरा ही अंश हो। लेकिन अपने को पृथक मान रही हो, कंठ से डूबा है जी। भगवान बुला रहे हैं, नहीं निकलता। कथा का 5वां दिवस है, बार बार आह्वान होता है, आइए कथा सुनिए, लेकिन वो कंठ से डूबा जीव, वो निकल नहीं रहा, कंठ से डूबा। जो घर परिवार संसार से नश्वर नाशवान है, उसे सत्य मान लिया है जीव ने, याद लेना। बार बार व्यास भगवान लिख रहे हैं, इधर साथ जाएगा, नदी साथ जाएगी, साथ जाएगा परमात्मा का नाम, भजन, सत्संग और कथा। वही बात भगवान गोपिकाओं को बता रहे हैं, तुम मेरा ही अंश हो। अब मैंने देखा कि ये जीव समर्पण नहीं कर रहा। समर्पण कैसे होगा? जब अपराधी से कहा जाए आत्मसमर्पण, तो क्या करता है? दोनों हैंड्स अप। जब तक हाथ नहीं उठाएगा समर्पण नहीं माना जाएगा। तो ये बात तो गोपिकाओं को भगवान ने क्यों हाथ उठाए? क्यों हाथ उठाए? कि तुम समर्पण करो। हाथ उठाने का विज्ञान ये है, जैसे जब कहते राधे 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 राधे, ये समर्पण, ये हाथ उठाने का विज्ञान समर्पण। हे प्रभु मैं आपके आगे हूं। इसीलिए भगवान ने गोपिकाओं के हाथ उठाया। इसमें नहीं कि उनकी कोई संसार की लीला है ना, कि हाथ से जोड़ो मस्तक के ऊपर, उसमें समर्पण का समर्पण करो, आत्मसमर्पण करो। ये कहो प्रभु मैं तुम्हारा, हे प्रभु मैं तुम्हारा। धन्य है हे गोपिकाओं,
अब तुम्हें विशुद्ध अध्यात्म तत्व का ज्ञान हो गया। आगामी शब्द रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमारे साथ महाराज लीला करेंगे। गोपिकाओं भगवान का स्मरण करती हुई अपने ढोलों को चली है और जब नंदन ने ब्रज में प्रवेश किया तो घर घर कहानियां चल रही, पकवान व्यंजन पुआ पकवान खीर 56 भोग बन रहे। भगवान ने पूछा बाबा आज कौन सा उत्सव है? बोले कल इंद्र का यज्ञ हुआ। भगवान बोले इंद्र की पूजा क्यों? बोले जल वर्षा कर। भगवान बोले ये स्वतंत्र नहीं है, वो भी कर्म बंधन में बंधा। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मनुष्य का जन्म उसके कर्म से होता है, कर्म से उसका विनाश हो जाता है। हानि लाभ सुख दुख सब कर्मों का ही फल है। काबुन सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान अंश करिदाता जो जस करे सो तस फल। कर्म 3 प्रकार का है, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म जो भगवान के लिए भगवान के द्वारा भगवान का अपने को निमित्त मानकर किया जाए वो कर्म है सत्कर्म। अकर्म जो है वो शास्त्र निषिद्ध है, जो शास्त्र मना करता है। विकर्म शास्त्र का उल्लंघन है, तो कर्म श्रेष्ठ है। भगवान का कर्म करो, अकर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोष अकर्मण्य। तुम निष्काम कर्म करो, फल की आशा छोड़ करके। मां कर्म फल हेतु कर्म फल हेतु मां कर्म के फल की कामना मत करो और कर्म में भी रुचि न रखो। सत्कर्म करो। 3 है जीवन में, कर्म भक्ति और ज्ञान। 3 है, ध्यान देना। तीनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए कर्म को सन्यासी कर्म छोड़ देते हैं। भोजन वाला कर्म नहीं करना हो, भोजन जीव को पाता जीविका के लिए। अब सामने थाली आ गई, खाना वापस पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे जैन दिगंबर हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ पर रख दो, तो हाथ पर तो खाते तब भी, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। लेकिन वो कर्म केवल उदर पोषण के लिए नहीं किया जाता। अगर उदर पोषण के लिए किया गया तो कर्म को पूजा नहीं मानेंगे। मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से, स्वभाव से जो कर्म करे परमात्मा को अर्पण करते हैं। ये निष्काम कर्म है, फल की कामना नहीं। बहुत कठिन विषय है। पहले तो आप फल की कामना करते हैं तब कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं फल की कामना छोड़कर कर्म करो तो पूजा हो जाएगा। फिर भक्ति भगवान के चरणों में समर्पण। संपूर्ण समर्पण का नाम ही भक्ति है। जब अपने कुछ न रहता, अभी जो कहा था गोपिकाओं से भगवान ने समर्पण, संपूर्ण समर्पण का नाम ही भक्ति है। तो ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का, वेदांत उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, ये ज्ञान तीनों चाहिए, कर्म, भक्ति और ज्ञान। अच्छा, कर्म है जमुना और भक्ति है गंगा और ज्ञान है सरस्वती। तीनों धाराएं होंगी तभी त्रिवेणी बनेगी। राम भक्ति जन सरस्वती धारा, ध्यान दें थोड़ा अध्यात्म गंगा में प्रवेश करें। राम भक्ति जन सरस्वती धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार। भगवान राम की भक्ति है गंगा। और विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। जो कर्म कथा है कर्मयोग जमुना और हरिहर कथा विराजत बेनी सुरत सकल बुध मंगल देनी, वो ज्ञान सरस्वती है। तीनों मिलेंगे तो त्रिवेणी और जीवन हो जाएगा प्रयाग। तो तीनों हैं। इस
स्थिति ऐसी आती है जब गर्भ शून्य हो जाता है, भगवान के चरणों में विलय हो जाता है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं व्रजहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। शरण में आ जा, पापों से मुक्त कर दूंगा। गंदे से गंदा पानी नाला में बह रहा है, उसको तो छूने पर भी नहाना पड़ता है। और वही गंदे से गंदा पानी जब गंगा जी में ले जाता है तो गंगा जी होता है। ऐसे पापी से पापी, पापी से पापी, महापापी और भगवान के चरणों में लीन हो जाए तो विशुद्ध बन जाए। सनम को जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनाश तब। कोई सोचा ना दोगे गंगा नहाए, हम जब बिल्कुल पूरी तरह से तपस्वी बन जाए तब भजन करें। बोले बनी नहीं पाओ, भजन करने से तपस्वी बन जाओ। भजन करते हो उल्टा नाम जब जाना बाल्मीकि वेद ब्रह्मो समाना। वो नाम का प्रताप जब प्रभाव भीतर जाएगा तो आप विशुद्ध हो जाओगे। जब भगवान का नाम भीतर जाएगा तो ये सब दुर्गुण भाग जाएंगे। इसलिए नाम जपो निरंतर, निरंतर नाम। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम सांसों में चलता है। श्वास श्वास में प्रभु का नाम। भगवान कहते कर्म योग करो, अपने कर्म भगवान को अर्पण करो, इंद्र की पूजा न करो। फिर किसी चिंती करें तो गोवर्धन की करो। गौएं वर्धन बढ़ाने वाले, गमू के बढ़ाने वाले देवता गोवर्धन गिरिराज महाराज का पूजन करो। हनुमान जी कर्जी हैं। भगवान सोचते क्योंकि रामावतार में जब ये आ रहे थे गिरिराज गोवर्धन को तो जामवंत ने कहा अब यहाँ सेतु की जरूरत नहीं, वो पर्वतों की जरूरत नहीं, सेतु बन गया। सेतु बन गया जो जहां नहीं रख दो। हनुमान जी ने वृंदावन में रख दिया। गोवर्धन रोने लगे, बोले मैं आप द्रोणाचल से बुखार लाए और अब भगवान के चरणों में भी नहीं ले गए। हनुमान जी बोले जामुन जी का आदेश है, बाबा को आगे नहीं ले जा सकते। बोले हमारा क्या होगा? बोले तुम इच्छा करो। द्वार में भगवान के चरण तुम्हारे पास खुद आएगा। ये कथा पद्म पुराण की और गर्ग संहिता में कथा है। भगवान ने कहा यहाँ जो गोलोक धाम में जितनी वस्तुएं हैं सब मृत्यु लोग चलो तब हमें अवतार में। तो वृंदावन जो दिव्य है उसको कहा तुम भी चलो वृंदावन धरती पर। जमुना से भी कहा बिरजा नदी जमुना सब लोग चलो। गोवर्धन तुम भी चलो। तो गोवर्धन द्रोणाचल के पुत्र हुए, बड़े सुंदर, बड़ा विशाल शरीर। पुलस्त्य मुनि ने सोचा कि इस पर्वत पर तपस्या करेंगे। उन्होंने द्रोणाचल से जाकर कहा अपने पुत्र को हमें दो, हम सब बैठ कर तपस्या करेंगे। अब अनमने मन से द्रोणाचल ने कहा चलो ठीक है ले जाओ। गोवर्धन ने कहा जिस जगह रख दोगे वहीं सब वहां से हिलेंगे नहीं हम। पुलस्त्य जी ने ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के पुत्र कुबेर और वामन। पुलस्त्य जी ने अपना हाथ विशाल किया और कई हजार योजन विस्तीर्ण उस गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण कर लिया। चले जब वृंदावन में आए तो इन्हें शंका लगी, ये लीला थी भगवान की, उन्हें वहां से लाना था वृंदावन। इन्होंने रख दिया और नित्य कार्य में व्यस्त हो गए। जब आए तो उठे नहीं गिरिराज। क्यों नहीं उठ रहे? बोले हमने आपसे वचन लिया था कि जहां पर रुक जाएंगे ठहर जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं, जहां पर रुकोगे वहीं रहेंगे। पुलस्त्य बोले धोखा किया। बोले धोखा नहीं, हमने पहले वचन ले लिया था। बोले तो फिर हम तुम्हें श्राप देते हैं। पुलस्त्य ने गोवर्धन को श्राप दे दिया। गर्ग संहिता में बोले श्राप देते हैं एक दिन रोज घटोगे। तो घटते घटते अब सात कोस के रह गए गिरिराज गोवर्धन। एक दिन रोज घट रहे हैं। तो महाराज अब तो का गिरिराज का पूजन करो। तो पकवान मिष्ठान पुआ खीर 56 भोग सब गाड़ियों में रथों में भरे और पैदल यात्रा प्रारंभ हुई।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु पृथक् पदे पदे। परिक्रमा के एक पग में कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परिक्रमा में आगे सम्मिलित हो जाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने,
तब भगवान छोटे रूप में बोले चलो इनका पूजन करो। तो सतपाल गोपी पहले नंद बाबा और यशोदा ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। तो श्री बाल स्वरूप जी गुप्ता और श्रीमती रामा देवी गुप्ता गोवर्धन जी का पूजन करें और क्या नाम है सुबोध पूजन करो, माला पहनाओ, धूपम दर्शयामि, धूपम आग्रहामि, दीपम दर्शयामि और फिर नैवेद्य पुआ पकवान चढ़ाओ। पुआ पकवान चढ़ाइए। धन धनी गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज। सभी लोग आकर के एक एक करके गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें। सभी भक्तगण एक एक करके जो भी पूजन करना चाहते हैं वो आकर गिरिराज गोवर्धन जी विराजमान हैं, उनका पूजन करें। गिरिराज महाराज की पूजा से सभी मनोकामनाएं भक्त की पूर्ण होती हैं। सब लोग एक एक करके पूजन करो। तब तक भजन
और तत्परांत के बाद जब देवराज इंद्र को मालूम हुई तो बड़े क्रोध में भर गए। शाम वर्तक घन भेज कर नो गर्जा सुरराज सातो सिंदूरे दो ब्रजमंडल पर हाथ। आज रात हुआ हो महाप्रलय की रात, आज रात के बाद ब्रज देखे नहीं प्रभात। घूमघरारे काजरकारी घने गहराते घन ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने लगे, बरसात होने लगी, तेज बरसात, बादल गरजने लगे। घर बहने लगे, कुछ बहने लगे। सबने कहा कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो। भगवान बोले जिन गिरिराज के काल संकट आया वही संकट दूर करेंगे। भगवान ने बाएं से पर्वतराज उखाड़ कर सृष्टि का चमन को ले लिया। बोलिए गिरधर गोपाल की। अब लीलान भगवान ने नखर धारण कर लिया। गोप ग्वाल बाल गांव में सब पर्वत के नीचे आ गए। बलराम जी शेषनाग के व्रत में लेट गए। बाहर का भी जल नहीं आ रहा। 7 दिन रात लगातार बरसात हुई। इंद्र का आगमन गलित हो गया। इंद्र आए भगवान के चरणों में वंदना की है। विशुद्ध सत्वम तमधाम शांतम तपोमय विभस्तर दस्कमोस्कम माया योयम गुण संप्रभावो यद्यते ते ग्रहणानुबंधा। आप विशुद्ध सत्वगुणी है,
मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। अपने भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। काली कमली वाले तुमको लाखों प्रणाम। काली कमली वाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। देवरानंद जी हैदराबाद गुजरात में समूह शाखा गंगा का जल बुलवाकर भगवान को स्नान करवाया। कामधेनु गाय के दूध से खया स्नान करवाया। इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया और गोप ग्वाल गोपी सबके साथ सदल मलगमों के साथ भगवान वृंदावन आ गए। भगवान के द्वारा धारण किए गिरिराज गोवर्धन भी वृंदावन में विराजमान सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पर भी जिन्होंने पूजन किया है जो गिरिराज का करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। तो जो गिरिराज महाराज का पूजन हम कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उन्हें गिरिराज महाराज की कृपा से सभी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार आज कथा का 5वां दिवस पूर्ण होता है। 2 दिन शेष रह गए हैं। कल की कथा में आप रासलीला, कंशवध, गोपी संवाद और रुक्मिणी कृष्ण विवाह की कथा सुनाएंगे। रुक्मिणी कृष्ण विवाह में साड़ी और श्रृंगार चढ़ता। तो जो माताएं रुक्मिणी कृष्ण जी के पैर पूजना चाहें, रुक्मिणी कृष्ण का पूजन करने से अखंड सौभाग्य धन धान्य प्राप्त होता है, तो साड़ी श्रृंगार ला सकती हैं। बैठ जा बेटा, साड़ी श्रृंगार ला करके रुक्मिणी कृष्ण का पूजन कल करें। कथा में रुक्मिणी कृष्ण विवाह की कल कथा होगी। परीक्षित जी भी अपनी तैयारी करके रुक्मिणी कृष्ण विवाह की हमें साड़ी श्रृंगार परीक्षितानी रमा देवी चढ़ाएंगी। और भी जो माताएं साड़ी श्रृंगार सुहाग लाना चाहें वो कल पूजन रुक्मिणी कृष्ण का करेंगी। तो रासलीला से कंशवध और रासलीला की कथा कंशवध गोपी संवाद रुक्मिणी कृष्ण विवाह की कथा कल होगी। और परसों भगवान के विवाह, सुदामा चरित्र, सुंदर कथाएं होते हुए भगवान का सुधाम गमन, परीक्षित मोक्ष और कथा का विश्राम परसों हो जाएगा। 2 दिन बचे हैं तो संपूर्ण जालंधर निवासी भक्तगण अधिकाधिक संख्या में पधार कर कथा का पाठ करें। आइए आरती में सम्मिलित चंद्रमा श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है
मोबाइल निकाल राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए दुर्गा माता की जय हो, भागवत महापुराण की जय, भक्त भगवान की जय, बोलिए गिरिधर गोपाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। सभी भक्तगण आरती ले लें और प्रसाद लेकर ही जाएं बिना